चलूं, उसकी वजह से बिखराव नहीं हो, ये बात हम सबको सोचनी चाहिए। हम सबको सोचनी है। सोचेगा कौन? सबसे पहले हमारे जैसे लोग सोचेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको बाबूजी बताएंगे, और बाबूजी आप सबको बताना कि किन मुश्किलों से हम, आज तो सब आसान है, आज व्हाट्सएप पे फोटो डालता है, उसको लाइक भी मिल जाता है, उसकी तारीफ भी हो जाती है, उसको धन्यवाद या जो जो कुछ होता है सब लिख लेते हैं। उस जमाने में नहीं था। तब किन परिस्थितियों में एक एक जना जो है, कम से कम ज्यादा दूर तो नहीं पर जालोर सूर्य में तो गांव दीठ में बात करने को तैयार हो, गांव भाई कि बता भाई 25 साल पहले वो कहां था, कौन हिम्मत दिखा के बाहर आता था, कौन नहीं आता था मगर उसकी भावना साथ रहती थी, कौन सरेंडर रहता था कईयों को। गांव दीठ इतना तो हम लोगों ने संघर्ष में एक एक चीज देखी है, व्यक्ति को देखा है, और वो भी खाली मैसेज में नहीं, खुलकर मंच पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन परिस्थितियों में जूझ के सब लोग आए। वो अलग बात है, किसी की तकदीर होती है तो उसको मौका मिल जाता है, पर तकदीर तो खुलती है मगर प्रेम से भी सब काम होता है। तो वो तकलीफ देखी, इसलिए हम लोग ये बात कहते हैं आज। और इसलिए नहीं तो क्या है, भाषण अभी ठोक ठुका के 2 मिनट तालियां बजा के रवाना हो जाते हैं। ये बातें थोड़ी करते आप लोगों, और अपने तो मन में सोच रखा है और हमेशा इसी बात पे चले कि जो बात मुझे सही लगती है वो करनी है। इतना तो अनुभव आप लोगों की मेहरबानी से, आपके आशीर्वाद से हो गया 30 साल के सार्वजनिक राजनीतिक और समाज के जीवन में और इस संघर्ष में। और अब कुछ बाकी रहा नहीं है। जितना अच्छा समय देखना था वो भी देखा हुआ है, जितना बुरा सा बुरे समय देखना था वो भी मैंने देखा है। वो भी समय देखा है कि कौन अपना था कौन पराया था, पराये ने कैसे चोट पहुंचाई, अपनों ने कैसे कमी नहीं छोड़ी बर्बाद करने के लिए मेरे को। वो सारा दौर मैंने देख लिया है। सुबह लगता था कि नुकसान हो जाएगा बड़ा, और हर व्यक्ति का मुझे ध्यान है, ये शिवरात्रि के पावन पुण्य मंच पे खड़े हैं, हर व्यक्ति का ध्यान है कि किसने कितनी जो है निचले स्तर की हरकत करके जो है टांग खिंचाई को या नुकसान कराने के लिए उसने सोची, जो पारिवारिक जीवन तक हम लोगों को नुकसान हो जाए। मगर मैंने उफ नहीं बोला, क्योंकि मुझे महादेव पे और आप सब पे विश्वास था कि जिसको जो करना है करे। अगर मैं सही हो रहा हूं, सही चल रहा हूं, तो कभी कोई जो है संघर्ष का राह जो है वो तकलीफ में नहीं आएगी, और उसके माध्यम से आगे चले हम लोग। इसलिए कह रहा हूं ना कि जितना बुरा वक्त देखना है वो भी देख लिया, नहीं था वो भी आरोप मैंने सहन किए, वो भी मैंने सुने। संघर्ष करो, काम करो, मेहनत करना नहीं चाहते कुछ लोग, मेहनत नहीं करे वो बोले ताज पहना दो। ये ताज तो लड़ाइयों में इतिहास देख लो, ताज ऐसे मिले हैं क्या? संघर्ष करने से, मेहनत करने से, पूरा समर्पण भाव से, घर परिवार को भूलकर रात दिन एक करते, जब जाके तकदीर खुलती है मेहनत से, और तब जाके ताज मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलते, और नहीं मिले तो मर्जी है उसको गालियां ठोक दो। पर मैं कभी कुछ बोला हूं तो आप लोग बताओ मुड़ के, ये जवाब भी दिया हो। इसलिए नहीं दिया कि मेरे को पता है कि आपकी मेहरबानी से आनंद ले लिया। देख लो, जिसको आपने कई उदाहरण देखे होंगे, मान लो अभी चुनाव गए विधानसभा के, 2 साल हो गए, 2.25 साल हो गए बाबूजी, कई ऐसे हारे हुए जो अभी तक नहीं भूलते, हार गए हार गए ओ हार गए, 2 साल भी नहीं भूल रहे, 2 साल बाद भी रो रहे हैं, कहीं तो 10 घंटे में बिफर जाते हैं, आपा खो जाते हैं 10 घंटे में ही हार के। या तो 3-3 हार और 10 साल निकाले बिना कोई राज के, और उसमें भी सबने है ना कोशिश की कि ये घर जाके बैठ जाए। वो 10 साल और 3 हार के बावजूद भी आप लोगों की और 36 कौम की वजह से मजबूती से डटे रहे, क्योंकि सेवा भाव था, सिर्फ चुनाव लड़ना या जीतना नहीं था। और टाइम टू टाइम राजनीति नहीं थी, दोपहर में सो जाओ, शाम को उठ जाओ, रात को मिलो नहीं किसी को, 24 घंटे
अब वो अलग बात है, मेरे खिलाफ कई लोग हो सकते हैं, मेरे से नाराज भी कई हो सकते हैं। नाराज इसलिए हो सकते हैं कि किसी को कभी जवाब नहीं मिला होगा, किसी का कोई काम नहीं किया होगा, कभी भूल गए होंगे। पर इस बात का तो धन्यवाद है कि जो नाराज है उसकी सुनी तो होगी, उससे मिले तो होंगे, प्रयास तो किए होंगे। पर ऐसे भी दौर देखे कि जिनके दुनिया भर के काम कराए होंगे, कभी कुछ नहीं हुआ होगा, तो उनको मुनाफा भी काफी हुआ होगा, कहीं भी हुआ होगा, तो उनको भी 2 मिनट में मुंह फेर के भागते हुए मैंने देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब तो पूरी पीएचडी कर ली है, पूरा सब कुछ देख लिया जमाने का। और मैं तो खुश हूं बहुत कि लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सरपंच नहीं बन पाता कोई। मुझे तो 2-2, 4-4, 5-5 बार चुनाव लड़ने का, दूसरी बार एमएलए बनने का, 3-4 बार भी बनूंगा तो एक बार ही पूर्व लगेगा। जितनी बार बनते उतने पूर्व नहीं लगते आगे। काटा कोई हिक्योड़ी नहीं हुआ कि क्या अपने तो 3 बार एमएलए रहना हुआ तो 3 बार पूर्व लागी है। मैं कि भला आदमी नहीं लागतो है, मोको के 4 बार रहो तो 1 बार पूर्व लागे, एडो नहीं वेतो है। तो कि अच्छा हासी बात है, मैं हाँ आईस भी भाई, पता ही नहीं है। मेरे तो ईश्वर की और आप लोगों की मेहरबानी है कि इतना मौका मिला। कितने साल कोई कर सकता है मुझे बताओ? आज भी और चुनाव लड़ेगा, ये होता है, मौका मिल गया, एक आध और हो जाएगा, और कोई जगह जाके काम करेंगे समाज के लिए, राजनीति में। छूटने वाला तो है नहीं, संघर्ष खत्म होने वाला है नहीं। जब इतना संघर्ष करा के आप लोगों ने आगे बढ़ाया है और मजबूत किया है, तो ये अनुभव तो जिसको लेना है वो लेगा, जो लेगा उसके काम आएगा। बाकी मैंने ये चिंता करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब तो 2 साल हुए बने, उससे पहले तो 2 साल के पहले 12 महीने तो देखा था, मैंने आपको बताया, अपना हो या पराया हो, लिखने में, बोलने में, अब शब्द कहने में, षड्यंत्र करने में, मैं समेत पूरे परिवार का नाश हो जाए वो करने में। आप सबने पढ़ा लेखा देखा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं मेरे जीवन में मस्त हूं, इसलिए तकलीफ नहीं आ रही। मुझे काम करना है, मेरा जो उठ के नियमित काम इतने साल से किया है, वो आज भी सुबह उठ के अभी यहां से जाना है, वापस जाना है, यहां से जयपुर जाना है, कल वो काम करेंगे पूरे दिन, परसों वो करेंगे। जितने लोग आएंगे, जितना मेरे से संभव है उतना फोन भी उठा के काम करेंगे, बात भी करेंगे, लोगों को मिलते भी है। भले राज नहीं था, मगर मेरा काम तो मैं करता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज शिवरात्रि है तो मो मीनो बर्बाद थोन देखो नो जबो पूरतो पेरेन ने अटे आवेन ने भाषण देन पासो जाओ, પછી હું મળું ધગલે होली है અને होली रे बाद बाप जी, ऐसा तो है नहीं। हम तो जो है जहां जाओगे वहां हमें पाओगे, कहीं भी जो है वो गायब नहीं मिलेंगे। आदमी जहां देखेगा, कभी किसी दिन देखा आपने कि आज यहां का फोटो नहीं आएगा, आज यहां नहीं थे? पूरी दुनिया को पता है कि कहां है, कल कहां होंगे वो भी पता है, परसों कहां है वो भी पता है। न नौकरी गए, न व्यापार पे गए। पर दुख इस बात का होता है कि कहां ले जाना चाहते हो। इसलिए मैंने आपको ये बात कही कि मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। मुझे अनुभव है, और आपकी मेहनत ने, आपके त्याग ने, आपके संघर्ष ने, ऐसे ऐसे लाखों आपके समाज के लोगों की दुआओं ने, और चुनाव लड़ने के बाद में 36 कौम के लोगों ने जो इतनी मदद और समर्थन किया इतने साल, और जो मैंने काम किया है उसका अनुभव है मेरे को। और वो जो अनुभव है उसके आधार पे कह रहा हूं कि मुझे पता चलता है कि ये काम करेंगे तो समाज के लिए ठीक है, ये काम नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान नहीं होगा, ये मेरे को बराबर पता चलता है। अभी तो इतने साल हो गए, और इसलिए मैं खुल के किसी चीज में समर्थन नहीं होता हूं, तो मैं खुल के दूर रहता हूं। ऐसा नहीं कि उनके साथ भी गए, जिंदाबाद कर दिया, भाषण दे दिया, घर आके बोले तो गोड़ा था यू भेला हुआ है, कोई मतलब नहीं रही हो। ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। अगर मुझे नहीं जचता है और मुझे लगता है कि ये समाज के लिए भविष्य में ये चीजें ठीक नहीं होगी, मैं अपने आप को दूर कर लेता हूं, क्योंकि दो तरफ खेला नहीं जाता है। और लगेगा, और जो आके सब बात करेंगे, कोई भी आके, मुझे तो काम करना है, गलतियां मेरे से होगी, मैं काम नहीं करूंगा,
और खाली व्हाट्सएप पे फोटो ही भेजना है और कोई ऐसे प्रोग्राम हो वहां सफेद चकाचक ऐसे बन के आके भाषण देना है तो कोई तकलीफ है नहीं। और रोज काम करना है तो गलतियां होगी, और गलती होगी तो जो बोलेगा मर्यादा से बताएगा तो उसका सुधार भी करेंगे, क्योंकि आगे चलना है, आगे बढ़ना है, हमको सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। आज तो समाज जो है, 10 मिनट और आपके बीच में बात कर दूंगा मैं, आज तो समाज बहुत मजबूत और बहुत तरक्की पे गया है। कौन कहता है, मैं कई लोगों के भाषण सुनता हूं, कहता है हमारा समाज पिछड़ा है। अरे यार, कौन है ऐसा बात करने वाला? और किसी को नेता बनना है वो ऐसी बात करे तो मैं कहता हूं नेता बनने लायक नहीं है। उसको ये कहना चाहिए हमारा समाज बहुत पिछड़ा था, मगर जो बरसों से आगे गए, हम कम समय में तरक्की करके आगे बढ़े हैं और अभी और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे, तब बात होती है। तो नेतागिरी करनी है, नेता बनना है तो उसके लिए ये तो मत भूलो कैसे पिछड़ा। 30 साल पहले था, 20 साल पहले था, 20 साल पहले जितने बच्चे बाहर कमाने गए उससे दुगने आज बाहर जाके कमा रहे हैं। जितना कोई धंधा नहीं कर रहा था वो आज बड़ा व्यापारी हो गया है। एक एमएलए एमपी नहीं दिखता था, एमएलए मंत्री बन गए, लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, सरपंच पंचायत समिति मेंबर सब में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुए। आप लोगों को ये कह रहे हो कि अभी तो कोई कहेगा इतने पिछड़े हैं तो आगे लाने में टाइम लगेगा, कोई तो यूं भी कहे के, ऐसे मत कहो। तो इतने लोगों ने जो बरसों तक मेहनत की है, इनका क्या जब कहेंगे कि फिर ये कहो, जैसे हम कहते हैं सरी किसान है, वो कोई भी समाज का हो, वो उद्योगपति बन गया हो, मुख्यमंत्री बना हो, एमएलए एमपी बना हो, मंत्री बना हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो गया हो, पर हम उसको क्या कहते हैं कि साहब ये किसान का बेटा है, किसान है। तो हम तो जब तक इस सृष्टि में भगवान महादेव की मेहरबानी है और हमको उनका आशीर्वाद है साक्षात महादेव का, तो हम तो पशुपालक कहलाएंगे ही। ये कोई नई बात नहीं है। पर पशुपालक कहलाने का मतलब ये थोड़ी है कि ये जितने नवी मुंबई के लोग बैठे हैं, ये हवाला रेवड़ लेने हटे शरावा जी, वो तो है नहीं, वो थोड़ी है। कोई कहते साहब हम पशुपालक के पिछड़े, तो नए आदमी बोलेगे नहीं ये तो काटा सुबह माले में हाथे जाता भी हवाला। आप ये को हम पशुपालक है, मगर समय के हिसाब से हमने शिक्षा, व्यापार, राजनीति, समाज सेवा, हर क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की की है कि हम बहुत आगे अभी निकले, और अभी तो बहुत आगे निकलना बाकी है क्योंकि हमने बहुत पीछे से शुरुआत की थी। ऐसे को आज कोई कह दे, सच बात तो कहनी पड़ती है कि इतना पशुधन हमारे पास रहा है, गलत थोड़ी बोल सकते हैं। आज विधानसभा में बोलते हैं, अब ये बोल रहे थे, दूसरे लोग बोल रहे हो, पक्ष विपक्ष सारे लोग या दूसरे लोग सब तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ करते हैं? क्योंकि व्यवस्थित चीजों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, जिसकी रिकॉर्ड में आता है, और लंबे समय तक उस बात को याद रखते। जब मैं बोल रहा हूं तो अकेला आदमी अंदर बोल रहा है, पर वो मैं नहीं बोल रहा, वो मेरे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति, 36 कौम का प्रत्येक व्यक्ति और लाखों लाखों इस समाज का व्यक्ति बोल रहा है। जब मैं अकेला खड़ा होकर बोलता हूं तो वो और उनकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए सारी बातें बोलनी पड़ती है। नहीं तो 1 घंटा बाद फोन आवे रो, कोई बीजे बोलियो कि अक्ल काढ़ी रही जी, वे तो आई हुए एडू को बोलो तो बारे नहीं रहा तो हो जाए साहब अक्ल काढ़ी रही आई, इतिहास में रह जाएगा कि अक्ल काढ़ी। और ढंग से कहोगे तो बरसों तक याद रहेगा। और याद क्या रहेगा कि 36 कौमों के लोगों ने चुन के भेजा था, और इस रबारी समाज का इतना विधायक, एक जनप्रतिनिधि और विधायक था कि जब बोलता था तो मजबूती से बोलता था, लोग उसको सुनते थे और तारीफ करते थे। वो पूरी समाज के नाम होता है उस समय। बाकी तो क्या है, राजनीति में आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी होते हैं, खूब आरोप भी लगे हैं, खूब नुकसान कराने की कोशिश की है। कोई विचलित हुआ है क्या? आगे भी मुकाबला करेंगे। बस दुख इस बात का होता है कि अपने शामिल हो जाते। क्या लड़ा देना तुमको किसी के क्या चल रहा है, अपना अपना काम करो। जिस रास्ते नहीं जाना उस रास्ते देखा है चलते हुए सबको। मैं पूछता हूं यार क्या लग रहे तेरे ये तेरे
दोस्त है, यार है, मित्र है, रिश्तेदार है, वेवाई है के वेवोन है, कौन है? खाली मारे चक्कर में बीजे रस्ते मत जाओ, नहीं तो मुंह तो जो है वो पार पड़ी रो तो हो जो दिन नहीं पड़े। आप समझे? फिल्म तो कभी भी अच्छी फिल्म होती है, चढ़ती भी है उतरती भी है। पर मैंने तो हंस के टाल दिया, इसलिए कि इतने सारे लोग और साथी हमारे साथ हैं। तुमसे पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान नहीं करे कि मेरे से ऐसा काम कराए, जीवन में कभी अक्कल नहीं निकाले, कुछ देवे के नहीं देवे ईश्वर, ऐसे गलत काम या किसी के खिलाफ या किसी की मर्यादाओं के खिलाफ, किसी के व्यक्तिगत पारिवारिक नुकसान हो, हे ईश्वर ऐसा काम मेरे से कभी मत कराना, क्योंकि तुम तो चूक गए हो, फेल हो गए हो हमेशा जहां होते हो। मैं नहीं होऊंगा, रिजल्ट लाऊंगा, फिर संभाला नहीं जाएगा। और आपको और बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा अंत में दो बातों के साथ, कि मैं तो बहुत खुश हूं, आत्मा से आदमी प्रसन्न रहना चाहिए। 10 साल निकले, 2-3 चुनाव हारे, आत्मा से प्रसन्न रहे, इतनी तकलीफों में भी प्रसन्न रहे, जब जाके तो मस्त रहे। और कौन क्या लिखता बोलता उस पर मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि जिसको जो है, समाज का और राजनीति का मंच होता है, उस पे आओ और मेरे सामने बराबरी में बिल्कुल बात करो, उस दिन डट के सामने बात करूंगा। बाकी तो बहुत लाखों करोड़ों लोग हो गए, मर्जी है वो करते रहे, कौन पूछ रहा है, वो फ्री है। मेरे लिए कितने लोग फ्री है बताओ? सुबह शाम कितने याद करते हैं, घर परिवार का काम छोड़ के टिक जाते हैं मेरे लिए, पट 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 मेरे खिलाफ। मैं सोचता हूं यार कितने लोग हैं मेरा ध्यान रखते हैं बताओ, इतने रिश्तेदार नहीं रख रहे। इससे बढ़िया बाबा जी नसीब हो सकता है किसी का? हा? अच्छे अच्छे लोग, कोई भाषण देना है, किसी को वीडियो निकालना है, किसी को लिखना है, सुबह उठते ही रात तक रतन देवासी। मैंने कहा इसके परिवार वाले भी कहते होंगे कि भले खिलाफ था मगर हमारे लिए टाइम नहीं निकालता, मगर ये रतन देवासी के लिए टाइम जरूर निकालता है। अब बताओ इससे अच्छी तकदीर किसी की हो सकती है? और मैंने कहा नहीं इसलिए क्योंकि ये देखो, चुनाव का तो एक समय होता है, लड़ना आदमी बंद भी करता है, खत्म भी होता है, मगर आदमी जीता है जब तक राजनीति और समाज सेवा करता है, भले कितनी उम्र हो जाए, उसके उम्र प्रमाण करता है। तो ये तो बंद होने वाली नहीं है कभी, जब इतनी ताकत आप लोगों ने दी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं सबसे, कि देखो भूल चूक हो सकती है, कोई